मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओमकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। मंगलमय भगवान के मंगलमय नाम स्मरण के साथ हमारा जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, कल्याणमय हो, क्योंकि मंगलमय के साथ जुड़ने के बाद सब कुछ मंगलमय ही हो जाता है। जैसे गंगा जी सागर में जब मिलती हैं तो सागर में परिणित हो जाती है, सागर ही हो जाती है। उसी तरह से जब हम परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद, अनंत के साथ मिलने के बाद अनंत और असीम हो जाते हैं। और अनंत और असीम की असीम अनंत शक्तियां, अनंत ऊर्जा, अनंत प्रकाश, अनंत शांति, अनंत सुख से हमारा संबंध जुड़ जाता है। व्यष्टि की संकीर्णताओं से निकलकर समष्टि के साथ एकात्म भाव में स्थिर होकर परम आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए आइए, जैसा कि मैंने आपको हमेशा पीछे से बताती चली आ रही हूँ, यह हमारी अंतर यात्रा है। अपने 11 इंद्रियों के द्वारा जब हम संसार के साथ जुड़ते हैं तो हमें संसार का अनुभव होता है। और 11 इंद्रियों को 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 11वां मन रूपी इंद्रिय, जब अपने अपने व्यवहार से इन्हें हटाकर स्व स्थान पर स्थिर करते हैं, तब हम अपने भीतर की ओर बढ़ पाते हैं। इसलिए ओम के साथ बाहर का संबंध छोड़ें और सीधे बैठे, कमर की हड्डी सीधी करें, गर्दन सीधी करें, कमर सीधी करें और ओम के साथ प्राणायाम शुरू करें। ओम 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 ओम। पहले दाहिनी नासिका को बंद करें, बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस लें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, श्वास जब लंबी गहरी लेते हैं तो उसके साथ प्रणव का ओम का स्मरण करें। ओम के साथ ही सांस को रोकें, ओम के साथ ही श्वास को छोड़ें। शब्द ब्रह्म है, श्वासों का संबंध, प्राणों का संबंध शब्द से है। शब्द और प्राण दोनों साथ साथ रहते हैं, इसलिए प्रणव के साथ, ओम के साथ, ओम का विचार करके ओम के साथ श्वास को लंबी गहरी बाईं नासिका से ले, रोके और दाहिनी नासिका से उसे छोड़े। फिर दाहिनी नासिका से लंबी गहरी सांस प्रणव के साथ ले, खींचे, रोकें और छोड़ें।
5-7 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद भ्रामरी प्राणायाम करें। नाक, कान, आंख, मुंह सब बंद करें। मुंह को, दांतों को आपस में दबाए नहीं, भींचे नहीं। जीभ को थोड़ा सा तालू की तरफ मोड़ लें। भ्रमर के समान गुंजन करते हुए प्रणव का स्मरण करें। लंबी गहरी सांस के साथ ऊपर की ओर, मस्तिष्क की ओर जाए। आपका, आपकी चेतना, आपकी सहजता, आपका ध्यान बराबर नासिका के अग्रभाग में बनी रहे। क्या कह रहे? रिकॉर्डिंग बता रही है। यही है ना जो आ रहे, वो चला जाता है ना उसका ड्रामा। पांच से 7 बार करने के बाद शांत हो जाए। अपनी सहजता में लौट आए। ज्ञान मुद्रा बनाए। प्रणव का उच्चारण करें।
अपनी सहजता को पांव की उंगलियों से होते हुए पंजा, तलवे से होते हुए एड़ी में आए, एड़ी से ऊपर की पिंडलियों में, पिंडलियों से होते हुए घुटने में, घुटने से ऊपर की ओर बढ़ते हुए जंघाओं में, जंघा से आगे बढ़ते हुए कटिभाग में, मूलाधार पर आए। मूलाधार में लम बीज है, पृथ्वी तत्व है, चतुष्टदल कमल है, रक्त वर्ण है। उपस्तु के पास, पेंडु के पास, उपस्तु से पीछे सिंदूरी रंग है, 6 दल कमल है, जल तत्व है, वम बीज है। ये स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान से ऊपर मणिपुर चक्र, तपे हुए सोने के समान इसका रंग है, 10 दल कमल है, अग्नि तत्व है, रंग बीज है। ये मणिपुर चक्र है। इससे ऊपर आए, हृदय के पास नीले रंग का 12 दल कमल है,
वायु तत्व है, यंग बीज है, अनाहत चक्र से ऊपर विशुद्ध चक्र कंठ के पास धुंधला रंग है, 16 दल कमल है, आकाश तत्व है, हंग बीज है। ये विशुद्ध चक्र है। इससे ऊपर आए हैं नासिका के अग्रभाग से होते हुए दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र, सफेद रंग का चक्राकार जिसमें द्विदल है, बीच में लिंगाकार है, सफेद रंग है, शुद्ध। ओम तत्व है, ओम बीज है, जो सप्त लोक आप सुनते हैं, भू, भुव, श्वः, मह, जन, तप, ये 7 लोक हैं। भूलोक माने पृथ्वी लोक, भूलोक माने जल लोक, और श्वः माने नाभि अर्थात अग्नि तत्व, और मह अनहत जिसमें यह बीज है, वायु तत्व है। मह जन माने हृदय विशुद्ध चक्र, और जिसका हंग बीज है आकाश है, और तप यह आज्ञा चक्र माने भ्रकुटी, यही सप्त लोक हैं। सहस्रार जो 7वां है उसको सत्य लोक कहते हैं, सत्यम कहते हैं, वही सतलोक है। तप लोक है आज्ञा चक्र,
इस प्रकार ये सप्त लोक है, भू भुव स्वः जन मह तप सत्य।
धीरे से अपनी सहजता को विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र से निकालकर विशुद्ध चक्र में लाएं। तप लोक से उतरकर जनलोक में लाएं, जिसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। हम विशुद्ध चक्र से उतरकर अनहत पर आए। रंग यंग यंग, उससे उतरकर मणिपुर में आए। मणिपुर में रम बीज है। उससे उतर के स्वाधिष्ठान चक्र में आए। यम बीज है। स्वाधिष्ठान से मूलाधार में आए। लम बीज है, पृथ्वी तत्व है। भूलोक है। मूलाधार से कटिभाग में होते हुए धीरे धीरे घुटने, पिंडलियां, पांव की एड़ी से आगे बढ़ते हुए पंजों से होते हुए बाहर संपूर्ण शरीर में प्रवेश कर जाएं। दोनों हाथों को पास लाएं, परस्पर मिलें। ओ दोनों हाथों को मलिए, आंखों में लगाए। ओ आंखों को हाथ, गरम हाथ मलते हुए, सेक करते हुए फिर आंखों को खोलें। आंखों को खोलने से पहले, बंद नेत्रों को खोलने से पहले हाथ की ऊर्जा आंखों को दें। कर्मेंद्रियां हाथ हैं, ज्ञानेंद्रिय नेत्र हैं, अर्थात कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय की एकात्मता। दोनों के एक ही होने से ही संसार में हम कार्य कर सकते हैं। ये दोनों ऊर्जावान हो। आज आपने भू, भुव, श्वः, मह, जन, तप, सत्यम, ये सप्त लोगों के विषय में सुना। भूलोक माने पृथ्वी। पृथ्वी पर हम रहते हैं। ये शरीर पृथ्वी तत्व है जो स्थूल हमें दिखाई पड़ता है। भुआ अर्थात इसके भीतर, ऊपर की ओर, शरीर से ऊपर, माने मूलाधार से ऊपर उठकर जो स्वलोक है, माने स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र में आकर शरीर में पृथ्वी तत्व अर्थात भूलोक, पृथ्वी में हमें कैसे रहना है? आरोग्य बनकर। हमें भगवान ने
निरोगी शरीर देकर संसार में भेजा। हम जब पैदा हुए तो हमें स्वस्थ शरीर भगवान की कृपा से मिला, और धीरे धीरे इस शरीर में बाह्य विकार इसके अंदर आ जाते हैं, शरीर रुग्ण बन जाता है। परंतु शरीर से जब हम पैदा हुए थे, भगवान की कृपा थी कि हम तब स्वस्थ शरीर को लेके पैदा हुए थे। जैसे जैसे हमारी परिवरस होती गई, हमें वैसे वैसे संस्कार मिलते गए, और उन संस्कारों के साथ साथ यही कारण था कि हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते थे। पैदा गर्भाधान संस्कार, गर्भ में आते ही समंत संस्कार, जातक संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार और चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, माने उसमें सिर मुड़ा करके दिशा बदल देते थे, अब तुम विद्या अध्ययन के लिए जाओ। ये सब संस्कार थे हमारे। धीरे धीरे काल के अनुसार हम भूलते चले जा रहे हैं। तो इसलिए भूलोक में निरोग्यता को लेकर पैदा आए। स्वलोक माने भूलोक वो है जिसमें आकर के हमें अपने शरीर के साथ शरीर से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। पृथ्वी तत्व से ऊंचे उठ करके थोड़ा सा वायु तत्व माने हल्के बन करके शरीर से ऊपर अपने शरीर के भार को छोड़कर हमें भूलोक में आकर हमें क्या करना चाहिए? बोले हमें विचार करना चाहिए। स्वलोक में, स्व माने मैं, अपनी शरीर की रचना नाभि स्थल है। यह जो हमारा मणिपुर चक्र है, जिसे हम नाभि चक्र कहते हैं, इस नाभि चक्र में आकर हमको अपने शरीर के रचना का, ये शरीर हमें भगवान ने जो दिया है, इस लोक में आकर के स्वलोक, इस लोक में स्वलोक में जहां हमारा अपना स्वरूप है, स्वरूप में साम्राज्य है, अर्थात समग्र ऐश्वर्य है, समग्र ज्ञान है, समग्र विद्या है और समग्र वैराग्य है, समग्र यश है और समग्र श्री है, जिसे भगवान कहते हैं। माने नाभि में ये सारी इस चक्र के विकसित होने पर नाभि का जो हमारा अपना स्वरूप है, उसमें कहीं से अपूर्णता नहीं है, पूर्णत्व है, इतना परिपूर्ण है अंदर से। हम उस स्थिति में आए, अंदर का हमारा स्वरूप जागे, तो वह स्वलोक है जिसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है, दैन्यता नहीं है और किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है। समग्र समर्थवान, ये सर्व समर्थ ये शरीर का स्वरूप है, अपना स्वरूप है हमारा। और इससे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, अनहत की ओर हम जाते हैं, तो वो है महलोक, जहां महान महलोक अत्यंत व्यापक। इसी महलोक में पहुंच करके स्वलोक में रहकर पहले के ऋषि अपने संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान को, अर्थात समष्टि में कहाँ क्या है, किस लोक में क्या है, सब ज्ञान प्राप्त करते थे। महलोक में जाकर के उन्होंने देवताओं का और ब्रह्मादिदेव, विष्णु लोक, शिव लोक, इन सब लोगों की उन्होंने महलोक में जाकर के दर्शन प्राप्त किए, और तभी तो वहां के स्वरूप का उन्होंने वर्णन किया। ऋषियों की दृष्टि वहां तक पहुंचती। और इससे ऊपर जो विशुद्ध चक्र है, जहां जन लोक है,
इस जनलोक में वह महाज्ञानी जिसे संपूर्ण जनलोक का महलोक का ज्ञान प्राप्त हो गया है, वह उसकी स्थिति कैसी है? बोले वो शांत है, महाज्ञानी, चित्त शांत है, महाज्ञानी है, अर्थात वह सब कुछ जानता है, सब कुछ जानते हुए भी बोलता नहीं है, अर्थात वह अपने आप में उस अनुभव का पुंज है। यह उसका जनलोक है। और आज्ञा चक्र जिसे तप लोक मैंने कहा था कि तपता हुआ वह उस ओमकार स्वरूप के साथ एकाकार हुआ तप लोक है। और अंत जीवन का जो महानतम यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जिस धाम को प्राप्त करने के बाद लौट करके फिर नहीं आता, ऐसा परम धाम जो मेरा अपना धाम है, जिसे भगवान गीता में कहते हैं, वो धाम है सत्यम। वो सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा में एकाकार को प्राप्त हो गया, जिस स्थिति में अनुभव केवल अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, केवल वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप अर्थात वो ब्रह्म ही वह है, वही ब्रह्म है, ब्रह्म ही वही है। इस प्रकार वो एकत्वता की पूर्णता को प्राप्त करता है। यही जन तप भू भुव स्वः मह जन तप सत्यम, ये 7 लोक हैं, सब इसी शरीर में है। पंच तत्व इसी शरीर में है। पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच भूतों से पंच तन्मात्राएं हैं। पंच तन्मात्रा पंच भूतों से मिलकर के पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं। और इस प्रकार मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब लेकर 24 तत्व हैं, जिन 24 तत्वों से एक सत्य परम तत्व, जो 24 प्रकृति के इन तत्वों को सांख्य शास्त्र में बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया गया सांख्य दर्शन में। और 25वां जो तत्व है शिव जिसे कहते हैं, चेतन जिसे कहते हैं, ये प्रकृति है जिससे बनी हुई है। इन तत्वों के द्वारा ही स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर है, और ये शरीर अपने गुणों के अनुसार वर्तते रहते हैं। ये हमारे अंदर का विज्ञान है, अंदर का शरीर है। इसलिए भगवान ने देने में कोई कमी नहीं की। ऐसा अनंत शक्ति सामर्थ्य योग्यता से भर करके हमें ये मनुष्य शरीर दिया। जितनी ताकत भगवान ने हमें दे रखी है, जितना हमारे अपने भीतर ताकत है, उसका एक अंश भी, लाक्षांश एक अंश भी, एक अंश के में से भी उसका लक्ष्य भाग करके हम उसका उपयोग कर ले तो भी महासमर्थवान बन जाए। इसलिए हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, केवल भौतिकता पर निर्भर रहते हैं। जो दिखता है उसी पर उलझते रहते हैं, उसी को सच मान करके उसी के साथ जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वो मैं हूँ। पर जो दिख रहा है उसे सच समझकर उसी के साथ लिप्त हो जाते हैं, तदात्म हो जाते हैं, ऐसा आभास होने लगता है। और उस आभास को ही सत्य हमने मान लिया है, जो वास्तव में सत्य नहीं है। ये तो केवल सत्याभास है, सुखाभास है। आभास कभी सत्य नहीं होता, इसलिए वो तो उसकी परछाई मात्र होती है। तो सुख को न समझ करके, सुख की परछाई को पकड़ के हम लोग उसे परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। वो हमारी पकड़ में आती नहीं और हम अशांत हो जाते हैं। इसलिए आओ अभी भी भगवान के इस दिए हुए इस शरीर की रचना को समझो, इसके भीतर जाओ, विचार करो, उस समय अपने लिए निकालो, निज आत्मानंद का सुख प्राप्त करो। यही मेरा आज का आप लोगों से कहना था कि तत्व चक्र ध्यान से
एक एक चक्र पर यदि आप ध्यान करेंगे और अजपा जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको कहते हैं, देखो योग करने की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। ध्वनि योग भी है। बहुत से लोग ध्वनि के साथ, ओमकार के साथ ध्वनि करते हुए उसमें अपना ध्यान लगा करके उसका ध्यान करते हैं, उसे ध्वनि योग कहते हैं। और बहुत लोग जप करते करते ध्यान करते हैं तो उसे अजपा जाप ध्यान कहते हैं। और चक्रों के साथ ध्यान किया जाता है तो इसे चक्र ध्यान कहते हैं। अर्थात अपने मन को भीतर बाहर से हटा करके, जैसे खिलौना देकर बच्चे को खिलाते हैं, ऐसे ही चक्रों के साथ अपने मन को लगाकर उस पर विचार करके उनके साथ रमण करते हुए, जब एक एक चक्र के साथ बहुत समय लेकर आप उनसे खेलते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं तो जल्दी जल्दी आपसे कराती हूँ, हर चक्र में निकालती वो करती हूँ, पर आप ऐसा नहीं। जब आपको समय मिले तो आप एक एक चक्र के साथ समय दें। मूलाधार कहा तो मूलाधार चक्र में काफी पर्याप्त समय लेकर रोज रोज आप उन पर विचार करें, बैठे और उस रंग को, उस चक्र की आकृति को, उस कमल के दल की पंखुड़ियों को और उनमें लगी लिखे हुए बीजाक्षर को, वो किस लोक के साथ है, किस उसके साथ है, पृथ्वी तत्व है, और वायु में कौन सी वायु है, अपान वायु है, गंध में क्या है, तो ये गुण क्या है, तो गंध है, और ज्ञानेन्द्र क्या है, नासिका है, कर्मेंद्र क्या है, गुदा है, और यंत्र क्या है, चतुष्कोण है, वाहन क्या है, हस्ती है, देवता क्या है, इंद्र है, फल क्या है, आरोग्य है। माने एक एक चीज को एक एक शब्द के साथ आप उस पर विचार करते हुए ध्यान करेंगे तो आपको पर्याप्त समय दे करके धीरे 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 वो स्वरूप आपके साथ, वो चक्राकार आपके सामने, और उस तरह की आपको उस जगह में एहसास होगा, अनुभव होगा, और उस पर स्पंदन होगा, हलचल होगी। तो धीरे धीरे वो चक्र जागृत होगा। तो एक एक चक्र जागृत होते हुए दूसरे चक्र में, दूसरे चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र में, स्वाधिष्ठान से नाभि चक्र में, मणिपुर में पहुंचते हुए तो आप अलौकिक दिव्य आनंद से ऐसे भर जाएंगे कि बस आपका तेज, आपका ओज, आपका बल बहुत बढ़ जाएगा ना। इसलिए आप धीरे धीरे इन चक्रों का जागृत करने के लिए इन्हें, अभी तो आपसे कहा जा रहा है बार 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 एक ही जगह में जब अभ्यास पड़ता है तो वो स्थित जागृत हो जाती है, वो चेतना जागृत हो जाती है जो सुसुप्त में पड़ी हुई है, सोई हुई है। जब आग के ऊपर राख चढ़ जाती है तो उस राख को झाड़ करके जब हटा दिया जाता है तो उसके अंदर की आग तेज हो जाती है। उसी तरह से राख में दबी आग के समान हमारी चक्र शक्ति, जो अर्थात जिसे कुंडल शक्ति कहते हैं, वो दबी हुई है। उसके ऊपर के आए हुए इस आवरण रूपी राख को हटा करके उसे पुनर्जागृत करना है। तो इस प्रकार अपने को चेतन करना है। और आज का सूत्र है कि देखो, संसार में भगवान ने जो कुछ भी बनाया हुआ है, सब हम कहने को तो रोज कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार, यह इन्हें छोड़ना चाहिए। यदि हम विचार करके देखें तो देखो, जीवन में मोह से गीता जैसा ग्रंथ प्रकट हुआ, भय से भागवत जैसा ग्रंथ प्रकट हुआ। तो मोह की विभीषिका से निकलने के लिए भगवत गीता का, यदि मोह न होता तो भगवत गीता न होती, अर्जुन को मोह न हो गया होता तो आज हम सबको गीता प्राप्त नहीं होती। तो मोह के पृष्ठभूमि से निकाल करके एक दिव्य ग्रंथ हम सबको प्राप्त हुआ, मिला, उसका नाम है गीता। और भय की पृष्ठभूमि से, मृत्यु का भय, भय से निकल करके जो हमें ग्रंथ प्राप्त हुआ उसका नाम है भागवत। तो वास्तव में
यदि हम विचार करें तो जब जब हमको मोह और भय, संसार का भय जब हमें भय देने लगता है, डराने लगता है, तो हम भागवत आश्रय ले, भगवान का आश्रय ले। और जब हम मोह सताने लगता है तब भगवान की वाणी का आश्रय ले। गीता क्या कहती है, उसका आश्रय ले तो जीवन में मोह से, भय से मुक्त होकर शांति और आनंद का जीवन जिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को पूरी करती हूँ। आज का सूत्र केवल यही है, भय से जो ग्रंथ मिला उसका नाम है भागवत, और मोह से जो ग्रंथ मिला हमें मोह की पृष्ठभूमि से, उसका नाम है गीता। गीता और भागवत, इन दोनों को हमें भागवत गीता विचार करना चाहिए और भागवत से भगवान का स्मरण करना चाहिए। भागवत स्वरूप भगवान का है, इसलिए भगवान स्मरणीय है और गीता विचारणीय है। गीता का विचार करो, भागवत का, भगवान का स्मरण करो, जीवन का कल्याण करो और स्व पर ध्यान एकाग्र करो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात पूरी करती हूँ। हरिओम तत्सत। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ दो जल्दी से। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सबको मेरी बहुत बहुत शुभ आशीष है और इसी तरह से निरंतर प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, यही मेरी शुभकामनाएं है। प्रणाम माता जी। बेटा हाँ माता श्री। प्रणाम माँ। आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। माँ प्रणाम। प्रणाम माता जी। पिथौरागढ़ में प्रोग्राम है नेक्स्ट मंथ। हाँ हाँ, इस मंथ में नहीं, अगले मंथ में है। हाँ अगले मंथ में है। तो इस मंथ में तो हाँ, पिथौरागढ़ प्रोग्राम है 23 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक। जिन लोगों को वहाँ आना हो, मैं तो सबको सादर आमंत्रित कर रही हूँ कि बहुत अच्छा अनुष्ठान है, आप सब लोग आए और इसका आनंद लें। थोड़े समय शहरों में तो हमेशा रहते हो, उस समय जंगलों में रहकर देखो, वहाँ का भी अनुभव लो। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के साथ सो, प्रकृति के साथ उठो, और वहाँ का एक अलग आनंद है। और इसलिए सब लोग वहाँ कोशिश करो कि ये अवसर, मौका है अभी सुंदर। वैसे तो आप लोग घूमने के लिए कहीं कहीं जाते होगे, पर यहाँ घूमना नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान है और बहुत सुंदर। रुद्र महायज्ञ है, लक्ष्मी नारायण यज्ञ है, हनुमान चालीसा का पाठ है, 23 तारीख से शुरू होगा। इस तरह से 1.25 लाख हनुमान चालीसा है और भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर की प्रतिष्ठा का वो आयोजन है, उसी उपलक्ष्य में हम सब लोग कर रहे हैं। तो आप सब लोग वहाँ आए। तो अभी से आप जिसको जाना हो वो आश्रम में सूचित कर दें या मेरे को फोन कर दें, आश्रम में फोन कर दें, ताकि आप लोगों की वहाँ की व्यवस्था अच्छे से हो सके, आप वहाँ पहुँच सके, तो आपको असुविधा न हो। तो आप जरूर आए। माँ आने वाले नवरात्रा हैं अभी। हाँ, तो नवरात्रों में तो मैं हिसार रहती हूँ। हिसार में मेरा आयोजन रहता है, हिसार आश्रम में रहती हूँ। वहाँ भी सुबह पूजन होता है, सायंकाल को कथा होती है हिसार में। हिसार आश्रम में मैं रहती हूँ, वहाँ मैं चली जाऊंगी 31 को या 1 को मैं जाऊंगी, जैसा भी होगा। या तो 31 को जाऊंगी, नहीं तो 1 तारीख सुबह सुबह निकल के वहाँ पहुँच जाऊंगी। जिन भक्तों को भी 10 हिसार तक में मिलना हो वहाँ मिल ले सभी। हरिओम। मैंने जैसे आज बोला कि शांति शांति। किसी को भी असुविधा हो ध्यान करने में तो YouTube में जाके देख सकते हैं और वापस से उसको पॉज करके अपना ध्यान कर सकते हैं। हरिओम हरिओम। ठीक है माँ।
प्रणाम ठीक है बेटा। प्रणाम माँ। प्रणाम माता जी। सब बहुतों को लगता है माता जी की हमारी आवाज माता जी तक नहीं पहुंची। मेरे को सबकी आवाज सुनाई देती है, सबको मैं मन से आशीर्वाद देती हूँ। माँ प्रोग्राम 26 से है ना? 23 से। 23 से। लेकिन हमको तो दीदी से बात हुई थी तो गलत हो गई भाई, टिकट गलत हो गई फिर। नहीं, 23 तारीख से है प्रोग्राम तो वहाँ। तो माँ कब पहुँचना होगा आश्रम पे? हैं? आश्रम कब पहुँचना होगा? आप पहुंच जाओ यहाँ आश्रम में, यहाँ सब लोग निकल जाएंगे। 24 तारीख को पहुंच जाओ, 25 को तो निकलेंगे यहाँ से। हाँ ठीक है, वहाँ हमने शुरू हो 23 की जाएगा, टिकट पर करेंगे। कुछ लोग अच्छा ठीक है मती जी, 23 की टिकट है मेरी, इसलिए पूछा मैंने। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी मती जी, ठीक। प्रणाम मती जी। प्रणाम माँ। 23 से 3 तक है ना प्रोग्राम? ठीक है। प्रणाम। मीटिंग को 23 तारीख से 3 तारीख तक प्रोग्राम है। हाँ गंजा 23 के 3 है। भी हल्का हल्का बात। और जी क्या हाल है बीना? हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ जी ठीक है। मीटिंग को यही समाप्त करते हैं। प्रणाम सभी को, प्रणाम। माता प्रणाम। जी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम।